श्रीरंगपुर में रहने वाले भोलू को कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी। उसकी दादी हर रात को उसे एक नई कहानी सुनाती थी। कई साल पहले की बात है। काजीरंगा के जंगलों में एक बड़ा डरावना राक्षस रहता था। ये राक्षस वहां से आने जाने वाले लोगों को रोककर उन्हें सवाल पूछता था, और जो भी उसके सवाल का जवाब ना दे उन्हें खा डालता था। लेकिन एक दिन एक प्यारा बच्चा राजू रास्ता भटक गया और उस राक्षस से टकरा गया। राक्षस ने राजू से भी सवाल पूछे और होशियार राजू ने उनके एकदम सही सही जवाब दिए। ये देखकर राक्षस हैरान हो गया और उसने राजू को एक जादुई चाबी इनाम के तौर पर दी। इस जादुई चाबी की खासियत थी कि आपको जो चाहिए वो उसे बता दो तो आपके सामने एक दरवाजा आता था, और जादुई चाबी से वो दरवाजा खुलने के बाद आप आपके मनचाहे चीज के नगर पहुंच जाते। रामू उस चाबी से घर के लिए अनाज मांगता है और उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। जादुई चाबी से जब राजू वो दरवाजा खोलता है तब राजू अनाज के नगर पहुंच जाता है, जहां हर जगह अनाज ही अनाज है। राजू खुशी खुशी अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां लेकर दरवाजे से बाहर आता है और उस दरवाजे को जादुई चाबी से बंद कर देता है। इस तरह राजू को जो भी चाहिए होता वो उस चाबी से मांग लेता और इस तरह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। चलो गोलू, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, ठीक है? दादी कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है। दूसरे दिन भोलू के पापा बड़े चिंतित स्वर में भोलू की मम्मी को कुछ बता रहे थे। क्या हुआ जी, आप तो बड़े चिंतित लग रहे हैं। मुझे इस बार व्यापार में बहुत घाटा हुआ है और मैंने सेठ वसूली लाल से जो पैसे लिए थे उसे 2 दिन में लौटा नहीं पाया तो वो इस घर को बेचकर अपने पैसे वसूल लेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मम्मी पापा की सारी बातें भोलू सुन लेता है। अगर मुझे जादुई चाबी मिल जाए तो मैं पापा की मुश्किल हल कर सकता हूँ। मुझे अभी उसकी तलाश में निकलना चाहिए। दूसरे दिन जादुई चाबी की तलाश में भोलू जंगल के बहुत अंदर चला गया, लेकिन जंगल के अंदर जाने के बाद भी उसे वहाँ राक्षस नहीं दिखा। जैसे जैसे भोलू जंगल के अंदर जा रहा था उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं मैंने इस जंगल में आकर गलती तो नहीं कर दी? मैं तो बहुत अंदर चला आया हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए। तभी भोलू को झाड़ियों के बीच कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। भोलू डर कर भागने लगता है, तभी वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। भोलू का सर चकराने लगता है। वो कौन सी चीज से टकराया था वो ये देखता है, तभी उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक बड़ा सा डरावना राक्षस खड़ा है। अरे वाह, बहुत दिन के बाद आज आदमी का बच्चा खाऊंगा। मुंह में तो ऐसे पानी आ गया। तैयार हो जाओ मेरे सवाल सुनने के लिए। अगर उसके जवाब नहीं दे पाओ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो राक्षस जी, मैं यहाँ आपका खाना बनने के लिए नहीं बल्कि आपके सवालों का जवाब देकर जादुई चाबी हासिल करने के लिए आया हूँ। अरे वाह, पहली बार कोई ऐसा बच्चा देखा है जो निडर है। तुमसे सवाल जवाब खेलने में मजा आएगा। पहला सवाल, चलो बताओ वो क्या है जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वो
उपकार करे। जल्दी बताओ, वरना बन जाओ मेरा खाना। राक्षस की पहेली सुनकर भोलू सोचने लगता है और उसे जवाब सूझता है। जवाब आसान है, पेड़। पेड़? पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देता है, फल देकर पेट भरता है, लेकिन इंसान है कि उसे तोड़ता चला जा रहा है और फिर भी ये पेड़ अपना काम करके हम पर उपकार ही कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, वो क्या है जो धन दौलत से बड़ी है, सब चीजों से ऊपर है, जो पाए पंडित बन जाए और बिन पाए मूर्ख रह जाए? जल्दी बताओ या फिर बन जाओ मेरा खाना। राक्षस की पहेली सुनकर भोलू फिर सोचने लगता है और उसे जवाब सूझता है। जवाब है ज्ञान। ज्ञान से आप धन दौलत तो कमा सकते हो, लेकिन धन दौलत से ज्ञान नहीं खरीद सकते। इसीलिए वो सबसे ऊपर है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, और जो इसे अर्जित नहीं कर सकता वो मूर्ख ही रह जाता है। बहुत बढ़िया। अब आखिरी लेकिन सबसे मुश्किल सवाल। लाल हूं मैं और खाती हूं सूखी घास, पानी पीकर मर जाऊं और ना कोई आ पाए मेरे पास। बताओ बताओ वो कौन है, या फिर बन जाओ मेरा खाना। राक्षस की पहेली सुनकर भोलू सोचने लगता है और उसे जवाब सूझता है। लगता है राक्षस जी, आज आपको भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आपके आखिरी सवाल का जवाब है आग। आग दिखने में लाल होती है, सूखी घास डालने से वो और बढ़ जाती है। हम उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन पानी से हम उसे बुझा सकते हैं। बहुत खूब। बहुत सालों के बाद कोई होशियार बच्चा मिला है मुझे। ये लो तुम्हारा इनाम। राक्षस अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक चमचमाती चाबी आ जाती है, जिसे देखकर भोलू खुश हो जाता है। राक्षस वो चाबी भोलू को दे देता है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इस चाबी से मांग लो और तुम्हारे सामने एक दरवाजा आ जाएगा। उस दरवाजे को जब तुम इस जादुई चाबी से खोलोगे, तभी तुम तुम्हारी मनचाही चीज के नगर पहुंच जाओगे। वहां से जो चाहे और जितना चाहे तुम ले सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई वहां तुमसे ये चाबी मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देना, वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है राक्षस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाबी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी मम्मी और पापा अभी भी चिंतित बैठे हैं। मम्मी पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये तुम क्या कह रहे हो भोलू बेटा? इतने पैसे एक दिन में हम कहाँ से लाएंगे? जादुई चाबी से। भोलू उन्हें जादुई चाबी दिखाता है और फिर जादुई चाबी को कुछ कहता है। अचानक से वहाँ एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। भोलू जादुई चाबी से वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि हर जगह पैसे ही पैसे हैं। वहाँ जाते ही भोलू को आवाज सुनाई देती है। अरे भोलू, कब तक तुम यहाँ से थोड़े थोड़े पैसे लेते जाओगे? अगर तुम मुझे ये चाबी दे दोगे तो मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। नहीं, किसी भी चीज का मोह अच्छा नहीं होता। मुझे जरूरत है उतने पैसे मैं जब चाहे ले जाऊंगा। भोलू वहाँ से जितने हो सके पैसे उठाने लगता है और उसके बाहर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। ये लीजिए पापा, सेठ वसूली लाल के पैसे लौटा दीजिए और बाकी बचे पैसों से नया व्यापार शुरू कीजिए। भोलू के पापा ने सेठ वसूली लाल का कर्जा उतार दिया। इसने इतने जल्दी पैसों का इंतजाम कहां से कर लिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। जादुई चाबी की मदद से भोलू ने खुद की जरूरतें तो पूरी की ही, लेकिन वो हर जरूरतमंद की मदद भी करने लगा।
बोलूं क्या पापा? बेटी की शादी में पैसों की जरूरत है। वसूली लाल सेठ भारी ब्याज से पैसे दे रहा है, जिसे मुझे नहीं लगता कि मैं कभी चुका पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। भोलू के पापा भोलू की तरफ देखते हैं। भोलू अपने कमरे में जाता है और अपनी जादुई चाबी से कुछ कहता है। उसके सामने दरवाजा आता है। वो दरवाजे से अंदर जाकर सोने से भरी पोटलियां बाहर लेकर आता है। फिर से बाहर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। ये सब सेठ वसूली लाल खिड़की से देख लेता है। अच्छा, तो ये है इनकी अमीरी का राज। मुझे कुछ भी करके ये जादुई चाबी हासिल करनी पड़ेगी। भोलू के बाहर आते ही वसूली लाल घर में घुसकर भोलू की चाबी चुराकर भाग जाता है और अपने घर आता है। हे जादुई चाबी, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। वसूली लाल के ऐसा कहते ही उसके सामने दरवाजा प्रकट होता है। सेठ दरवाजे से अंदर जाता है। हर जगह सोना ही सोना देखकर उसकी आंखें दंग रह जाती है। वसूली लाल तो क्या लू और क्या नहीं इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे वसूली लाल, कब तक तुम यहाँ से थोड़ा थोड़ा सोना लेते जाओगे? अगर तुम मुझे ये चाबी दे दोगे तो मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूंगा। ये लो। इतना सोना? अब मेरी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रोज मैं इतना सोना ले जाऊंगा कि मैं खुद का सोने का महल भी बना लूंगा, या फिर सोने की नगरी। हाँ, ये लो चाबी और मुझे ये सारा सोना दे दो। वसूली लाल जैसे ही चाबी आगे करते हैं, उसके सामने से एक तेज रोशनी बाहर आती है, जिसकी तरफ सेठ वसूली लाल देख ही नहीं पाते। जब वो रोशनी चली जाती है, तब सेठ खुद को जंगल में पाता है और अपने आप को देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक राक्षस बन गया है। सारा सोना पाने की लालच में सेठ ने जादुई चाबी से हाथ धो दिया और उसके पाप ने उसे शापित राक्षस बना दिया।